माताओं से गुजारिश करूंगी कि आप लोग बैठें। और जिस तरह से मैं अपने वक्तव्य को रख रही थी कि पहले बजट से लेकर और आज तक के बजट में हर साल अगर किसी का विशेष ध्यान रखा गया है तो हमारी दिल्ली की महिलाओं का रखा गया है। चाहे वो बिजली के दाम आधे करने की बात हो, पानी मुफ्त करने की बात हो, या फिर अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देने की बात हो, स्वास्थ्य सेवाएं देने की बात हो, पिंक मोहल्ला क्लिनिक खुलवाकर विशेष तौर पर महिलाओं के स्वास्थ्य के अंदर और बेहतरी हो उसकी बात हो, बसों के अंदर पिंक टिकट को लागू कर फ्री बस यात्रा कराने की बात हो। ये तमाम वो चीजें हैं जो इस बात की ओर इशारा करती है कि जब दिल्ली अपने बेटे को, अपने भाई को मुख्यमंत्री के तौर पर चुनती है तो वो बड़े भाई होने का फर्ज भी निभाते हैं और एक बेटे होने की जिम्मेदारी भी निभाते हैं। इसी कड़ी में मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं और आप सब लोगों की तरफ से समस्त दिल्ली की विधानसभा क्षेत्रों से आए हुए सम्मानित लोगों की तरफ से दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल जी का विशेष आभार कि उन्होंने प्रति महीना हर एक बेटी को, हर एक बहन को, हर एक माँ को 1000 रुपए देने का जो ये वादा किया है, ये जो ऐलान किया है, ये एक कदम है महिला सशक्तिकरण के ऊपर। ये कदम है महिलाओं को मजबूत बनाने हेतु। अभी तक जब महिलाओं को सशक्तिकरण करने की बात आती है तो राजनीति के अंदर पद की बात आती है, किसी विशेष ओहदे पर आसीन कराने की बात आती है, लेकिन वास्तव में इस देश का सामाजिक ताना बाना जिस तरीके से बिगड़ा हुआ है, उस सामाजिक ताने बाने में अगर वास्तव में सशक्तिकरण देना है तो आर्थिक तौर पर बहन बेटियों को मजबूत करना होगा। और इसके शुरुआत दिल्ली में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट के माध्यम से कर दिखाई है। दिल्ली की बेटियों को पिछले दिनों आर्थिक क्षेत्र में योगदान देने हेतु पिंक टिकट के माध्यम से बसों में यात्रा मुफ्त कराने जैसी ऐतिहासिक स्कीम की बात हो, या सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षा सेवाएं देकर हर दलित, हर गरीब, हर आम जन की बेटियों को डॉक्टर, इंजीनियर या फिर बड़े बड़े पदों पर ऐसा आसीन होने के लिए बेहतर मार्ग दिखाने की बात हो, वो तमाम चीजें जो इस सामाजिक ताने बाने में, इस समाज के अंदर महिलाओं को सशक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, महिलाओं को बुलंद करने में और महिलाओं को मजबूत कर देश के और प्रदेश के आर्थिक तौर पर योगदान देने का जो कदम उठाती है, वो योजनाएं तमाम पहले दिन से, जिस दिन से माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार अपने अस्तित्व में आई है, उस दिन से हर एक नीति, हर एक योजना आखिरी पंक्ति में खड़ी हुई बहन बेटी को मजबूत करने हेतु बनाई गई है। मैं एक बार फिर से पूरी की पूरी दिल्ली सरकार को और दिल्ली के बेटे श्री अरविंद केजरीवाल जी को खूब खूब धन्यवाद देना चाहती हूँ, खूब खूब बधाई देना चाहती हूँ कि आप प्रदेश की बहन बेटियों को न सिर्फ राजनीतिक तौर पर, न सिर्फ शैक्षणिक तौर पर, बल्कि सामाजिक तौर पर भी जो मजबूती दे रहे हैं, ये देश के अंदर एक बड़ा क्रांतिकारी जो है कदम साबित होगा। आप सब लोगों को इसके लिए खूब खूब बधाई, खूब खूब मुबारकबाद। जय हिंद, जय भारत। माँ, बेटी, पत्नी, बहन, नारी रूप हजार, नारी से रिश्ते सजे, नारी से परिवार। जो व्यक्ति इस बात को बहुत बेहतरीन तरीके से समझता है वो हम सब के बीच मौजूद है। दिल्ली का लाल, दिल्ली का लाल। माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं इस मंच पे। श्री अरविंद केजरीवाल जी भारतीय राजनीतिज्ञ हैं, कार्यकर्ता हैं और पूर्व नौकरशाह हैं। वह सन 2015 में
पहली बार दिल्ली के 7वें मुख्यमंत्री बने और वर्तमान में भी मुख्यमंत्री के रूप में सेवारत हैं। मैं श्रीमती सारिका चौधरी जी से अनुरोध करूंगी कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। गोपाल राय, मैं किशनवती जी और मनीषा त्रिपाठी जी से अनुरोध करूंगी। आप इधर आओ। अभी मैं श्री माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि वह दीप प्रज्वलन कर इस जश्न को शुरू करें। दीप अब लोगों को अब हम सभी यह जानना चाहेंगे कि हम लोग अपने मुख्यमंत्री से अगर कुछ कहना चाहते हैं, कुछ उनके बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों को आमंत्रित करूंगी कि अपना हाथ उठाएं और अपनी बात कहें। हेलो हेलो, कैसे हैं आप लोग? आज आपको इतना खुश देख के मेरा 1 किलो खून बढ़ गया। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, अभी माइक आप लोगों के बीच में आएगा, मैं आपसे जानना चाहता हूं ये स्कीम कैसी है, आपको कैसी लगती है, और आपने भी सोचा होगा कि जब 1000 रुपए आएंगे तो आप क्या करोगे उसका। तो जिसके पास भी माइक आए, आप ये बताना कि आप क्या करते हो, कहाँ काम करते हो, या घर में रहते हो, या जो भी आप करते हो, और 1000 रुपए का आप क्या करोगे। और ये स्कीम, ये विपक्ष वाले खूब गालियां दे रहे हैं हमको, ये स्कीम नहीं होनी चाहिए, फलाना ढिमका, आपके हिसाब से होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अब माइक पे बताना, माइक आएगा आपके पास, हाथ उठा दो, कोई माइक दे दो। सर नमस्कार। नमस्कार, मैं अनीता हूँ। हेलो। और मैं एक समाज सेविका हूँ, और मेरे पास बहुत सारी ऐसी महिलाएं आती हैं जो बहुत ज्यादा जरूरतमंद होती हैं। और यह है स्कीम, पहले सर आपने जो स्कीम लाए थे बस वाली, उससे भी लोगों को, महिलाओं को बहुत फायदा हुआ था। अब इस स्कीम से बहुत ज्यादा खुश है। बहुत सारी ऐसे ही महिलाएं जिनको पैसे भी नहीं मिलते सर, घर में कमाने वाला भी नहीं होता, तो वो ये इस स्थिति में उनको जो आपने सुविधाएं दी है तो उनको बहुत फायदा होगा सर। बहुत। आप क्या करोगे सर? मैं तो बहुत खुश हूँ, मुझे भी मिलेगा। मुझे अब अपने हस्बैंड से पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे सर, हम अपना खर्चा खुद कर लेंगे सर अब। बहुत अच्छे, थैंक यू सर। हेलो। हाँ जी सर, मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं कॉलेज में पढ़ाई करती हूँ, जाकिर हुसैन कॉलेज में। जाकिर हुसैन कॉलेज। हाँ जी Okay. हाँ जी सर। तो मेरे को 1000 रुपए मिलेंगे तो मैं अपना किराया करूंगी, मेट्रो का, किताबें खरीदूंगी और अपनी जरूरतें पूरी करूंगी। उसके लिए आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है सर। हाँ, मेट्रो में तो किराया लगता है, बस में हाँ नहीं जी लगता। सर। हाँ, तो किराए के काम आएगा, किताबें खरीदने के काम आएगा। हाँ जी सर। बहुत हाँ अच्छे, जी सर। वेरी गुड। हेलो किधर है? हाँ जी। सर, हाँ, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने सभी महिलाओं को, हमारी जैसी महिलाओं के लिए ये सुविधा चालू करी।
क्योंकि पति जो होता है वो क्या करता है कि कितने पैसे खर्च कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, जो हमारी इच्छाएं होती हैं वो मर जाती हैं कि गोलगप्पे खाने हैं या पिज्जा खाना है, तो कैसे खाएंगे, कैसे खाएंगे हम। तो अब हम हक से बोलेंगे, ये हमारे भाई ने हमें पैसे दिए, हमारी मर्जी, हम कहीं भी खर्च करेंगे। तू हमसे कोई हिसाब नहीं मांग सकता, ये हमारे भाई के पैसे हैं और ये पैसे हमारे भाई ने दिए। इसलिए मैं आपको, अब जितनी भी महिलाएं यहाँ बैठी हैं और जो यहाँ पहुँच भी नहीं पाई, उन सबकी तरफ से आपको बहुत धन्यवाद करती हूँ सर। बहुत अच्छे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं एक सोशल वर्कर हूँ और मैं एक एनजीओ चलाती हूँ, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे लिए स्कीम बनाई है। और हम भी, जो इन्होंने, मेरी बहन ने कहा कि हम सर उठाकर कहेंगे कि हमारा भाई हमें मंथली इनकम देता है, बहुत अच्छे, हमें मंथली पैसे देता है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हेलो सर, नमस्कार सर, मैं शीतल, किधर हो? शालीमार बाग विधानसभा से सर। हाँ जी, सर मैं इधर हूँ, ऊपर ऊपर ऊपर। नमस्कार सर। नमस्कार। आपने आज साबित कर दिया सर कि आप दिल्ली के बेटे हो, दिल्ली के भाई हो। ये सभी औरतें चाहती थी दिल से। जब से पंजाब में स्कीम निकली थी सर, तो सभी लोग ये कहते थे हमसे आकर कि सर हम हमारे लिए कब करेंगे कुछ। तो हाँ। आपने वो करके दिखाया है जो कोई कर नहीं सकता था। आप बहुत क्या बहुत कर, धन्यवाद। आप क्या करते हो? सर मैं सोशल वर्कर हूँ सर। अच्छा, बहुत अच्छा। ओके। अब की बार केजरीवाल, नमस्कार। संसद में भी केजरीवाल। नमस्कार केजरीवाल जी, नमस्कार। मेरा नाम राधा शर्मा है। मैं आपकी पार्टी में विधानसभा अध्यक्ष हूँ, कृष्णानगर विधानसभा से, महिला विंग। और मैंने महिलाओं के लिए इतनी काम सुने आपके। मैं आपसे जब मिली थी, जब आप अनशन पे थे, आपको रघुनाथ मंदिर बुलाया गया था, लंच हमने साथ किया था। मैं वहां आपसे मिली थी, मैं आपसे इतनी प्रभावित हुई, मैंने आपकी पार्टी ज्वाइन करी और पार्टी में लगातार पदों पे रह के काम भी किया है। और महिलाओं के लिए आपने इतनी व्यवस्था कर दी है कि महिलाएं आपकी ना बस मुरीद हो गई हैं। और इतनी महिलाएं, ये सारी कृष्णानगर से, आपकी विधानसभा से आई हैं आपसे मिलने, आपको देखने सिर्फ। और ये 1000 रुपए की जो स्कीम आपने शुरू करी है, ये एक मील का पत्थर है महिलाओं के लिए। मेरे जैसी एक महिला जो घरेलू थी, बिजली का बिल बचता है और बचता है, मैंने इतने सारे अपने काम करे हैं उससे कि मैं आपको बता नहीं सकती। और इस 1000 रुपए से मैं हर महीने नया सूट सिलवाऊंगी अपने लिए, बढ़िया डिजाइन का, बढ़िया, और पहनूंगी उसको और खुश रहूंगी। क्योंकि मेरे पति ना कपड़ों के लिए पैसे नहीं देते मुझको, कहते हैं तू फालतू की शॉपिंग करती है। तो मैं हर महीने एक सूट सिलवाऊंगी अपना बढ़िया सा, और आपको वीडियो डाला करूंगी, देखो मैंने इस महीने ये बनवाया और सिलवाया। तो मेरे भाई मेरे को दे नहीं पाते जो, वो आपने मुझे दे दिया। मेरे बार त्योहार हर महीने मेरे को मिलेंगे, इतने सारे त्योहार होते हैं, मैं आपके नाम का सूट पहना करूंगी, मेरे भाई ने भेजा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको, पूरी कृष्णानगर विधानसभा की तरफ से आपको धन्यवाद। बहुत अच्छा। आदरणीय भाई केजरीवाल जी, आपको बहुत बहुत दिल की गहराइयों से नमस्कार, आपका अभिनंदन, आभार हम सभी बहनों की ओर से। दिल्ली की सारी बहनें, हम सब आपको अपने दिल की गहराइयों से आज दुआएं देते हैं। जो आपने अपनी इन बहनों का इतना ख्याल रखा, आपने बस, पानी, बिजली ये सब करके तो परिवार को राहत दी ही थी, लेकिन आज जो आपने उसके पर्स में 1000 रुपए की सौगात डालने का काम किया है, उसके लिए वो आपका दिल से हार्दिक अभिनंदन करती है। और मुझे चप्पल पहनने का बहुत शौक है, मैं एक सोशल वर्कर हूं, तो मैं खुद भी अपने लिए भी हर महीने एक चप्पल खरीदूंगी। और क्योंकि मैं सोशल वर्कर हूँ, स्लम में मैंने देखा है बहनों के पास चप्पलों की कमी रहती है, मैं उनको भी चप्पल दिलाऊंगी और वो अपने पैसों से अपने घर के लिए चादर खरीदेंगी, अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदेंगी। तो आपके लिए दिल से हमारी दुआएं हैं और हमेशा रहेंगी। इस बार हम आपको भारी बहुमत से जिताने का आज संकल्प लेकर के जा रहे हैं, और आपकी जितनी टीम, जितनी भी दिल्ली में जो भी हमारे प्रत्याशी खड़े होंगे, वो भारी बहुमत से जीत के आएंगे। आज ये हम सभी बहनों का वादा है। केजरीवाल, 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 आम आदमी पार्टी। हेलो सर, नमस्कार। मैं देवली विधानसभा से शशि गौतम बात कर रही हूँ। आपने जो 1000 रुपए पर महीने के लिए हम लोगों के लिए इतना सोचा है, मैं आप लोगों का इसके लिए नहीं, पूरी देवली की टीम से धन्यवाद करती हूँ कि आपने जो ये पैसे दिए, हम बहनें तीर्थ यात्रा भी जाएंगी तो इन्हीं पैसों से जाएंगी, घर के खर्चे चलेंगे तो इन्हीं पैसों से चलेंगे। अब
क्योंकि सिंगल मदर होना बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद सर। नमस्कार सर, मैं सुनीता वेदी। किधर हैं? हाँ, मैं सुनीता वेदी बाबापुर विधानसभा से। मैं एनजीओ चलाती हूँ और ये आपकी स्कीम बहुत अच्छी स्कीम है, जिससे सब महिला को बहुत राहत मिल रही है। अपनी अपनी मर्जी के काम करने को कह रही हैं, लेकिन मुझे ये जो 1000 रुपए मिलेंगे, मैं अपनी एनजीओ चलाती हूँ और वहाँ पे छोटे बच्चे आते हैं, मैं उनके ऊपर ये पैसे खर्च करूंगी, उनको चीज वगैरह खिलाया करूंगी। बहुत अच्छे। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अमीना है, मैं बिल्ली विधानसभा से हूँ और मेरी इकलौती बेटी एक ही है। जो आप हमें 1000 रुपये महीना देंगे, उससे मैं अपनी बच्ची को शिक्षा दूंगी, ट्यूशन पढ़ाने काम में आएंगे, वो आगे चल के आपका और हमारा सबका नाम रोशन करेगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हेलो जय हिंद सर, मैं सीआरपीएफ से भर्ती हूँ। इस समय मैं सीबीआई में हूँ वर्तमान में। सर, जिस समय आपने अपना आंदोलन लड़ा था, मैंने आपकी सुरक्षा में बहुत ड्यूटी की है, बहुत ड्यूटी की है सर। सर्दी में हाथ ऐसे कांपते थे कि वेपन नहीं पकड़ पाते थे। आजकल भी सीबीआई मेरी सुरक्षा में काफी काम कर रही है। सर, जो पुराना होता है ना, वो पुराना ही होता है, नया क्या कर रहा है उससे लेना देना नहीं है। और सर, आगे भी हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। आज तो जुड़े हैं और आपका जो योगदान महिलाओं के लिए सर, ये सर्वोपरि है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। हेलो सर। हेलो सर। हाँ जी। मेरा नाम ऋतु दैया कुंडू है और नजफगढ़ विधानसभा से हूँ। नजफगढ़ की बेटी के लोग के नाम से लोग मुझे जानते हैं। आपको याद होगा कि आप सन 2013 में नजफगढ़ आए थे, जहां आपने पहली एक अपनी सभा की थी, जहां एक मैं आगे बैठे हुई थी और मैं आपकी टोपी पहनकर बैठी थी, अन्ना हजारे वाली जो टोपी थी। मैंने आपके सिग्नेचर्स लिए थे उस पर और मेरा बहुत मन था कि मैं भी आपके साथ पॉलिटिक्स में आऊं, बट उस समय पापा ने मुझे अलाउ नहीं किया। बट अब मेरी शादी हो गई है। हाँ, अभी मैं 35 इयर्स की हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं और पिछले 1.5 साल से मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि मैं आपकी पार्टी ज्वाइन करूं और हाल ही में मैं अपनी कोशिश में कामयाब हो गई हूं। गोपाल राय जी के हाथ से, संदीप पाठक जी के हाथ से, इन सभी लोगों के हाथ से मैंने हाल ही में पार्टी ज्वाइन कर ली है। बहुत अच्छा। और अब मैं आपके साथ मिलकर काम करना चाहती हूँ। ये मेरी मम्मी है और मेरी मम्मी ने बहुत मेहनत की है। उस समय इन्होंने मेहनत की थी, 1 नोट 1 वोट हमने सब इकट्ठा कर करके और पार्टी के लिए बहुत मेहनत की हुई है। बट अब मैं आपके साथ काम करना चाहती हूँ, तो सबसे पहले मुझे आपसे आशीर्वाद चाहिए सर। बहुत अच्छा। और ये जो आपने स्कीम आप लेकर आए हो, इस स्कीम से मैं ये जो 1000 रुपए हैं अपनी बेटी की सुकन्या योजना के लिए हर महीने में वहां डालने वाली हूँ। तो थैंक यू सो मच सर, वी आर सो प्राउड टू हैव यू एज ए सीएम। थैंक यू सर, थैंक यू। ये माइक इधर सामने दे दीजिए, बहुत देर से बहुत देर से इधर दे दीजिए। हेलो सर, नमस्कार सर, मैं निमी बिष्ट बोल रही हूँ। हाँ जी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं जॉब करती हूँ और एक एनजीओ भी मैं चला। हाँ बता। और मैं जॉब करती हूँ, इसलिए जो आपने पहले स्कीम लाया था कि सारी लेडीज के लिए बस में फ्री, तो वो बहुत लोगों ने जो मेरे साथ जॉब करती हैं और बहुत दूर दूर से आती हैं, तो उनको उसका बहुत फायदा हुआ है और वो तब भी वो बहुत थैंक यू करती हैं आपको। उनकी तरफ से मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। और अब जो आप ये स्कीम लाए हर महिला को 1000 रुपीज एवरी मंथ, ये भी उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। मैं खुद मेट्रो से ट्रैवल करती हूँ और मुझे मालूम है कि 1000 रुपया एक मेट्रो से ट्रैवल करने वाले के लिए कितना मायना रखता है। तो इसके लिए सब लेडीज की तरफ से, सब महिलाओं की तरफ से जो जो इस चीज का फायदा उठा पाएंगे, उनकी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। नमस्कार सर। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ जी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने ये 1000 रुपए वाली जो स्कीम निकाली है, इससे क्या है कि महिलाओं के लिए काफी फायदा हुआ है। जिनके घरों के अंदर, हमारे घर के अंदर बच्चे पैसे नहीं देते हैं, कम से कम हमारे पास आपके 1000 रुपए आएंगे, उससे हम लोग आगे बढ़ेंगे। और दूसरा क्या है कि हमारे जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी ट्यूशन की फीस नहीं होती। स्कूल तो आपने बिल्कुल फ्री करवा रखे है, ट्यूशन की फीस नहीं होती, तो बच्चों की ट्यूशन की फीस देते रहते हैं। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। एक दिल्ली के बेटे ने ऐसा कर दिखाया
कि आज तक कोई नहीं कर सकता। और दिल्ली के बेटे को पूरी महिला की तरफ से एक सल्यूट होता है। जो हमारे केजरीवाल जी हैं उनके आगे सब फीके हैं। ये जुमलेबाज है, जुमलेबाज कुछ नहीं करते, खाली बोलते और कुछ नहीं करते हैं। थैंक यू। नमस्कार सर जी, मैं 7 साल से आपकी सेना की सिपाही हूँ और मैं 1000 रुपए नहीं, मैं अपनी जिंदगी के हर क्षण हर पल आपको देना चाहती हूँ और मैं आपके लिए हर पल खड़ी हूँ। सर जी आप बहुत अच्छे हैं, मैं आपको अपना हीरो मानती हूँ। और सर नमस्कार सर। सर जी मैंने अपने परिवार को आपके लिए छोड़ दिया। मुझे परिवार अच्छा नहीं लगता, आप अच्छे लगते हैं। और प्लीज मैं आपको इतना पसंद करती हूँ कि आपका डोर टू डोर हो। जहाँ केजरीवाल जी को मेरी जरूरत है, साई सुमन खड़ी है। मैं रिठाला विधानसभा की सुमन कोटनाला हूँ और 7 साल से आप अपना जीवन समर्पित करती हूँ। जब तक आप है ये सुमन कोटनाला आपके लिए रहेगी। धन्यवाद, शुक्रिया सर। थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार सर, मैं गांधीनगर विधानसभा से हूँ। ये लास्ट है। नीरजा दबंग मुझे कहते हैं। लास्ट है ये। मैं आपसे, मैंने ये पूरी जितनी बहनें बैठी हैं इसलिए खुश हैं क्योंकि हमें सिर्फ राखी पे और टीके पे ही भाई पैसे देते हैं, लेकिन अब एक हमारा ऐसा भाई है जो हमें हर महीने खर्चे के लिए पैसे देगा। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। नमस्कार सर। नमस्कार सर। ये आखिरी है, इसके बाद फिर नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं आपकी निगम पार्षद छाया गौरव शर्मा। सर्वप्रथम तो महिलाओं के सम्मान में मैं एक श्लोक कहना चाहती हूँ जो पुराणों में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता स्वतः निवास करते हैं। ये मात हमारे जो दिल्ली के बेटे हैं मुख्यमंत्री, उन्होंने हमारी नारियों के सम्मान में करके दिखाया है। कहते सभी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन नारी का सम्मान कोई नहीं करता। आप सबने प्रत्यक्ष देखा है। तो हमारे जो दिल्ली के बेटे हैं मुख्यमंत्री है, उन्होंने तीर्थ यात्रा योजना भी अब हमारे सर को सुन लेते हैं, है ना? फिर इनको आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आगे की कार्यवाही शुरू करिए जी। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारी आम आदमी पार्टी महिला विंग की प्रदेश अध्यक्षा श्रीमती सारिका चौधरी जी को। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी महिला साथियों से अनुरोध करना चाहूंगी कि प्लीज आप बैठ जाइए। अभी सीएम साहब बोलने वाले हैं, तो आप लोग प्लीज बैठ जाइए। मुझे पता है आप बहुत टाइम से यहाँ पर हैं, बैठे हैं, सीएम साहब का वेट कर रहे हैं। मैं एक बार नारा लगाएंगे, महिला शक्ति, महिला शक्ति, महिला शक्ति। मैं हमारे बीच में हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी आज हमारे बीच में। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज केजरीवाल साहब हमारे बीच में हैं और ये महिलाओं के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में मुख्यमंत्री साहब हमसे बात कर रहे हैं। हमारे बीच में हमारे पार्टी के संगठन मंत्री राज्यसभा मेंबर माननीय संदीप पाठक जी हमारे बीच में हैं। हमारे बीच में दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री माननीय गोपाल राय जी हमारे बीच में हैं और दिल्ली की मेयर बहन शैली उबराय जी हमारे बीच में हैं और हमारी राखी जी जो कि हमारी संघर्ष के साथी हैं, मैडम राखी जी हमारे बीच में है, विधानसभा उप स्पीकर हैं। मैं सभी महिला साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। आप लोगों ने अपना जिस तरीके से संघर्ष किया है और जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर आए हैं, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं एक एक महिला साथी का धन्यवाद करती हूँ जो रात दिन बरोबर साथ में काम करनी। मैं एक एक महिला साथी का धन्यवाद करती हूँ। सर, आपने 1000 रुपया जो दिया है दिल्ली की महिलाओं के लिए, ये 1000 रुपया कितनी महिलाओं के लिए, कितनी लाखों महिलाओं के लिए फायदेमंद है, शायद इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता है। 100% में 20% ऐसे लोग होते हैं
जो अच्छा खाते हैं, पहनते हैं, ओढ़ते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, बड़ी बड़ी हवेलियों में रहते हैं, लेकिन दिल्ली में अभी भी 80% ऐसा आदमी है जो बेचारा मेहनत मजदूरी करता है, उससे शाम को पता नहीं होता कि क्या करना है क्या नहीं, कितने पैसे मिलेंगे कितने पैसे नहीं मिलेंगे। उन महिलाओं के लिए आपने 1000 की जो राशि दी है, उन बच्चियों के लिए आपने जो 1000 की राशि दी है, उनसे उनका कितना बड़ा गुजारा चलेगा ये शायद अंदाजा हम नहीं लगा सकते हैं। ये 1000 रुपया मैं समझती हूँ कि मेरे लिए क्या मायने रखता है। ये 1000 रुपया अगर मेरे पास होता तो शायद मैं अच्छे स्कूल में पढ़ती। अगर ये 1000 रुपया मेरे पास होता तो मुझे 10 किलोमीटर स्कूल पैदल नहीं जाना पड़ता और न स्कूल से पैदल आना पड़ता, क्योंकि 4 रुपया हमारा किराया एक दिन का लगता था। मेरे पास में आने जाने के 4 रुपया नहीं होते थे, मैं पैदल स्कूल जाती थी। ये अगर 1000 रुपया मेरे पास होता तो मुझे महीने में 20 रुपया अपनी स्कूल की फीस देनी पड़ती थी। जब मैं 9th हाई स्कूल में आ गई थी और मेरे पापा के पास में 20 रुपया भी नहीं होता था देने के लिए, 6-6 महीने में स्कूल की फीस नहीं दे पाती थी। ये 1000 रुपया मेरे लिए क्या मायने रखता है। जब मैं स्कूल में, जब मैं रैलियों में जाया करती थी, मेरे पैर में जूते नहीं होते थे और मैं दौड़ लगाती थी, मेरे पैरों से खून निकलते थे। अगर मेरे पास 1 रुपया 1000 होता तो शायद मैं जूते अच्छे पहन लेती। अगर ये 1000 रुपया मेरे पास होता तो मैं धुले धुलाए कपड़े नहीं पहनती, मैं हर साल नई ड्रेस पहनती, मैं लोगों के उतारे हुए कपड़े कभी नहीं पहनती। अगर ये 1000 रुपया मेरे पास होता तो शायद मेरी माँ मुझे अच्छा खिलाती, अच्छा पिलाती, लेकिन मेरे पास 1000 रुपया नहीं था। 6 महीने में जब हम एक बार समोसा खाते थे तो मेरे लिए लगता था कि मैंने जिंदगी की बहुत बड़ी खुशी हासिल कर ली। अगर ये 1000 रुपया होता तो मेरा सपना आईपीएस बनने का था, शायद मैं आज आईपीएस बनी होती, किसी जिले की आईपीएस ऑफिसर बनी होती। ये 1000 की कीमत सर मेरे से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। जिस गरीबी से पल के मैं यहाँ तक आई हूँ, ये 1000 रुपया मेरे लिए बहुत मायने रखता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी वो नेता है, वो मंत्री हैं जिन्होंने दिल्ली की महिलाओं को सम्मान नहीं सम्मान तो दिलाया, साथ में इतने बड़े ओहदे पर बैठाला जिसकी आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। 3 महिलाएं मंच में हम यहाँ पर आए, हमारी काउंसलर साथी भी यहाँ पर आए हैं। 50% से ज्यादा काउंसलर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हैं। ये आपने सम्मान दिया सर, ये आपने सम्मान दिया। 50% से ज्यादा महिलाएं काउंसलर हमारे यहाँ पर। आपने जो महिलाओं के लिए तीर्थ यात्रा फ्री की, आपने जो महिलाओं के लिए जो आपने बस फ्री की, कितनी महिलाओं का 3 से 4 हजार रुपया बचता है महीने का और कितनी महिलाएं खुश है। बताइए आप लोग कौन कौन बस में सफर करता है, दोनों हाथ उठा के बताइए। सारे लोग बस में सफर करते हैं और हर महिला दुआ करती है केजरीवाल जी के लिए। सर जब मैं डोर टू डोर कर रही थी, जिस समय हमारा कैंपेन चल रहा था और मैं डोर टू डोर कर रही थी, और जब मैं महिलाओं से पूछ रही थी कि केजरी साहब बाल साहब को जेल के अंदर डालने वाले हैं मोदी जी, तो बुजुर्ग महिला, एक 90 साल की महिला कह रही है मुझे जेल के अंदर डाल दो, मेरे लाल को जेल के अंदर मत डालो। मेरे जैसे एक साधारण सी लड़की को 2014 में केजरीवाल साहब ने चुनाव लड़वाया, 3 बार दिल्ली महिला आयोग का सदस्य बनाया, आज काउंसलर बनाया और आज आपके बीच में हूं, आपके लीडर महिलाओं के साथ में काम कर रही हूं। तो मेरे जैसे एक साधारण एक गरीब के परिवार की लड़की को इतने आगे बढ़ाया केजरीवाल जी ने, तो महिलाओं का तो सम्मान केजरीवाल जी करते हैं। मेरी मेहनत, सर का विश्वास, आज मैं जहां पर हूं उस सर की वजह से हूं। तो महिलाओं का विश्वास हमेशा केजरीवाल जी करते हैं। और महिलाएं, मैं विश्वास दिलाती हूं सर आपको कि हम सारी महिलाएं आपके लिए रात दिन एक कर देंगे। हम सारी महिलाएं अपने पैरों से खून निकाल देंगे। हम सारी महिलाएं घर घर जाकर के एक एक महिलाओं को समझाएंगे, लेकिन हम आपको झुकने नहीं देंगे केजरीवाल जी, हम आपको झुकने नहीं देंगे। आप हमारे लीडर हो, लीडर। मैं हर महिला से कहना चाहती हूं, हर महिला को बाहर निकल के आना चाहिए। वो इसलिए निकल के आना चाहिए कि जो भी महिला बोलती है, जब हम जाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं,
तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जो महिला के पति अगर 10,000 रुपया कमा के आते हो, 5,000 रुपया आपको देते हैं, तो आपको मालूम होता है कि महीने में 5,000 रुपया से कैसे घर चलाना है, पता है कि नहीं मालूम है। जो महिला एक 5,000 से घर को चला सकती है, वो देश को भी चला सकती है। तो मैं आप सब लोगों से वादा कराती हूँ, सब केजरीवाल साहब के साथ है कि नहीं है। और मैं सर एक चीज का और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। आज जो यहाँ पर क्राउड है, और इससे डबल क्राउड नीचे है, इससे डबल क्राउड नीचे है। जो महिलाएं बहुत सारी भीड़ नीचे है, कह रही केजरीवाल साहब को नीचे लेके आओ, तो उनके लिए भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि 4 घंटे से बेचारी कम से कम 1,500 महिलाएं नीचे खड़ी हुई हैं। तो आज सर जो भी हमने जो काम आज हम कर रहे हैं, और जो काम को हम कितने अच्छे तरीके से निखार रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लीडर माननीय संदीप सर हैं, जो हमें हमेशा गाइड करते हैं, महिलाओं को कैसे निकालना, महिलाओं को कैसे आगे बढ़ाना है। सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बस मैं एक शेयर के सामने अपनी बात खत्म करूंगी कि जिन चिरागों में तस्सों का धुआं उड़ता हो, जिन चिरागों में तस्सों का धुआं उड़ता हो, उन चिरागों को बुझा दो तो अच्छा होगा। अगर बढ़ते हुए कदम मंजिल की ओर जा रहे हो, उनको मंजिल दिखा दो तो अच्छा होगा। धन्यवाद सारिका जी। अब हम मंच पर आमंत्रित करेंगे हमारे नेता श्री मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, वंदे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मेरी सभी माताएं बहनें हमेशा इसी तरह से खुश रहें, हमेशा इसी तरह से उनके चेहरे पे खुशी बरकरार रहे। कितनी खुश है, मैं अभी देख रहा हूं, इतनी एनर्जी, ये पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ है, और जितने लोग हॉल के अंदर है उतने ही पीछे हैं, नीचे इतने लोग हैं, ऊपर पूरा खचाखच भरा हुआ है। बहुत बाहर भी हैं, बाहर बहुत महिलाएं हैं, इधर भी हैं। आप सब लोग आज इतनी भारी संख्या में दिल्ली के कोने कोने से आए, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अभी इस बजट के अंदर हमने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक बहुत बड़ी योजना का ऐलान किया है, आप सब लोग जानते हैं। अभी तक ये सशक्तिकरण के नाम पे फ्रॉड चल रहा था। सारी पार्टियां कह रही थी महिलाओं का सशक्तिकरण करेंगे, महिलाओं का सशक्तिकरण करेंगे। सशक्तिकरण के नाम पे अपनी पार्टी की किसी एक महिला को कुछ बना देते हैं और कहते हैं महिलाओं का सशक्तिकरण हो गया। मैं ये नहीं कह रहा, महिलाओं को पद मिलने चाहिए, बड़े बड़े पद भी मिलने चाहिए, टिकटें भी मिलनी चाहिए, सब कुछ लेकिन उससे तो 2-4 महिलाओं का ही फायदा होता है, बाकी महिलाओं को क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। अब हर महिला के पर्स में हर महीने मैं 1,000 रुपए डालूंगा। खाली जेब से सशक्तिकरण थोड़ी होता है, जेब में पैसा होगा तो सशक्तिकरण होगा कि नहीं होगा? मार्केट में जाओ, जेब में पैसा ही नहीं, काहे का सशक्तिकरण? सशक्तिकरण तो तब होगा जब जेब में पैसा होगा। असली सशक्तिकरण अब होगा जब हर महिला को हर महीने 1,000 रुपए मिलेंगे। हैं जी? फार्म कब भरेंगे? अभी बता रहा हूं फार्म कब भरेंगे। तो असली सशक्तिकरण अब होगा जब हर महिला को 1,000 रुपया मिलेगा। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम होगा ये, पूरी दुनिया का। पूरी दुनिया में ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ कि पूरी आबादी को
महिलाओं की 18 साल से ऊपर की आबादी को 1000 रुपए महीना दिया जाए। 2-4 इसमें वो हैं कि जो महिला इनकम टैक्स भरती है, इसका मतलब उसकी इनकम बहुत ज्यादा है। अगर उसका हस्बैंड भरता है तो आप एलिजिबल हो, आपको मिल सकता है। लेकिन अगर आप खुद इनकम टैक्स भरते हो या आपको विधवा पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, कोई सरकारी पेंशन मिलती है। तीसरा क्या है? एक और है, हाँ, जो सरकारी नौकरी करती हैं, जो सरकारी नौकरी करती हैं, इन 3 कैटेगरी को छोड़ के बाकी हर महिला को, 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने 1000 रुपए मिलेगा। कुछ महिलाएं पूछ रही थी क्या एक परिवार से एक को मिलेगा? नहीं, अगर एक परिवार में मां है उसको अलग मिलेगा, बहू है उसको अलग मिलेगा, बेटी है उसको अलग मिलेगा। तो अगर एक परिवार में 3 महिलाएं हैं जो पात्र हैं तो 3000 रुपए महिला और महीना और साल के 36,000 रुपए मिलेंगे। 36,000। महिलाएं सशक्त होंगी तो परिवार सशक्त होगा। महिलाएं परिवार को चलाती हैं, बच्चों को पालती हैं, परिवार को पालती हैं। महिलाएं सशक्त होंगी तो हमारा परिवार सशक्त होगा, और परिवार सशक्त होगा तो समाज सशक्त होगा, और समाज सशक्त होगा तो देश सशक्त होगा। सबसे बड़ी यूनिट समाज की महिला है। और अभी जैसे किसी ने कहा कि जहां पे महिलाओं की इज्जत करते हैं वहीं देवता रमते हैं, वहीं देवता बसते हैं। तो इससे पूरी दिल्ली के अंदर एक खुशहाली होगी। ये लोग मेरा बहुत विरोध कर रहे हैं, दूसरी पार्टी वाले। केजरीवाल पैसे खराब कर रहा है, महिलाएं बिगड़ जाएंगी, ये कह रहे हैं ना दूसरी पार्टी वाले, महिलाएं बिगड़। अरे तुमने 11 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया अपने दोस्तों को, तुम्हारे दोस्त नहीं बिगड़े। और मेरी बहू, मेरे बहनें, मेरी माताएं ये बिगड़ जाएंगी, 1000 रुपए से बिगड़ जाएंगी। ज्यादा से ज्यादा एक महिला बेचारी क्या कर लेगी? जैसे किसी ने कहा गोलगप्पे खा लेगी। ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगी? कपड़े खरीद लेगी, बस इतना ही तो कर लेगी महिला। और क्या बिगड़ जाएगी? कपड़े, पिक्चर देख लेगी एक महीने, 1000 रुपए में एक ही पिक्चर आएगी महीने के अंदर। और क्या बिगड़ जाएगी? ये दूसरी पार्टी वाले बोल रहे हैं महिलाएं बिगड़ जाएंगी, महिलाएं बिगड़ जाएंगी। अरे तुम बिगड़ गए, तुम्हारे अपने को संभाल लो, तुम महिलाएं नहीं बिगड़ने वाली। महिलाओं के लिए हमने बहुत कुछ किया है। बसों का किराया माफ कर दिया, उससे तो महिलाओं का बहुत, मैं जानता हूं बहुत सारे महिलाओं को जो दूर दूर जाना पड़ता था, काम के लिए जाना पड़ता था, पढ़ाई के लिए जाना पड़ता था, इतना पैसा लगा करता था। अब महिलाओं का वो पैसा बचने लगा है। पूरे दिल्ली के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाए। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी तरह से सुरक्षा हो गई, अभी काफी और कदम उठाने, लेकिन काफी फर्क पड़ा। सीसीटीवी कैमरों से काफी फर्क पड़ा। आज सबसे कम महंगाई पूरे देश में दिल्ली के अंदर है। एक महिला घर चलाती है, पति तो उसके हाथ में लाके पैसे दे देता है, 20 तारीख को पैसे खत्म हो जाती है। उस महिला को पता है वो कैसे अगले 10 दिन काटती है, कैसे अपने बच्चों का पेट पालती है। सबसे ज्यादा महंगाई की मार महिला को पड़ती है। आज हमने आपकी बिजली फ्री कर दी, आपके बच्चों की शिक्षा फ्री कर दी, आपके घर का इलाज फ्री कर दिया, आज आपकी पानी फ्री कर दिया, तीर्थ यात्रा फ्री करा रहे हैं, बसों का किराया फ्री कर दिया, इतनी सारी चीजें फ्री कर दी। अभी केंद्र सरकार की रिपोर्ट आई है, पूरे देश में 6% महंगाई है, दिल्ली में केवल 3% महंगाई है, सबसे कम महंगाई है। और ये 1000 रुपया मिलने लगेगा, इससे तो और भी ज्यादा फायदा होगा। लेकिन मैं एक चीज आपको आगाह करना चाहता हूं, पिछले 4-5 दिन में जब से ऐलान हुआ है
चारों तरफ फैल गया। अब तो 7 सीट केजरीवाल की आ रही है, अब तो 7 सीट केजरीवाल की आ रही है। ये सोच के घर नहीं बैठना, ये सोच के घर नहीं बैठना कि अब तो 7 सीट केजरीवाल, ये बड़े खराब हैं, ये बड़े बदमाश हैं, है ना। कोई कहता है ईवीएम का रखी है इन्होंने, ईवीएम भी कर रखी है तो 10% कर रखी होगी, हम इनसे 20% वोट ज्यादा लेके आएंगे। आपकी जिम्मेदारी है, तो अब आपकी 3 जिम्मेदारियां दे रहा हूं मैं। एक तो एक महिला वोट डालने जाएगी, ठीक है। जो बीजेपी वाली महिलाएं हैं उनको भी कह देना काम तो तुम्हारा भाई आएगा, ये बीजेपी वाले काम नहीं आने वाले। नहीं, ये जितनी बीजेपी वाले महिलाएं हैं मिलती होंगी पास पड़ोस में, और इसमें रिश्तेदारियों में भी बहुत है बीजेपी वाली। सबको बोल देना तुम्हारी बिजली फ्री कर दी, तुम्हारा बस का किराया फ्री कर दिया, अब 1000 रुपए दे रहा है। बीजेपी वालों ने क्या दिया? कुछ दिया बीजेपी वालों ने? कुछ दिया बीजेपी? कुछ नहीं दिया। तो क्यों बीजेपी के पीछे पड़ी है? उनको बोलो कि इस बार केजरीवाल को वोट दो। तो एक तो सबको बोलना है कि वोट डालने, सारी महिलाएं वोट डालने जरूर जाएंगी। सवेरे सवेरे उठ के नहा धो के पूजा करके वोट डालने जानी है, पक्की, ठीक है। कोशिश करना 9 बजे तक वोट डालाओ सारे जने। वोट डालने जब जाओगे, जब झाड़ू का बटन दबाओगे, आंख बंद करना, भगवान का नाम लेना, अपने भाई को आशीर्वाद देना और बटन दबा देना, ठीक है। दूसरा काम, अपने घर के सारे मर्दों से भी वोट डलवानी है। कई मर्द मोदी मोदी कर रहे हैं, उनका दिमाग आप ही ठीक कर सकते हो। कर सकते हो कि नहीं कर सकते? अगर आपका पति कहे मोदी तो बोलना शाम का खाना नहीं मिलेगा। बोलो, अपने सर की कसम खिला देना सबको। बोलो सर की कसम है मेरे, पति की बात, पत्नी की बात तो माननी पड़ेगी हर पति को, और अगर अपने सर की कसम खिला दी तो जरूर माननी पड़ेगी। जितनी माताएं हैं, सारी माताएं अपने अपने बेटों को अपने सर की कसम खिलाएंगी कि इस बार केजरीवाल को वोट देनी है। करोगे कि नहीं करोगे? जितनी बेटियां हैं, अपने अपने पिताजी को, अपने अपने भाइयों को सर की कसम खिलानी पड़ेगी। तो अपने घर वालों को कसम खिलानी है। और तीसरी चीज, अपने मोहल्ले में, अपनी गली में घर घर जाके प्रचार करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। देखो मेरे पास पैसा नहीं है, मैं अगर पैसा कमाता, भ्रष्टाचार करता, तो आपके लिए बस का किराया मुफ्त नहीं कर सकता था, आपको 1000 रुपए नहीं दे सकता था। ये सरकार का पैसा बचा बचा के मैंने आपको बांट दिया। अब आपकी जिम्मेदारी है, आपको चुनाव लड़ना है। ये वाला, ये पूरा का पूरा चुनाव आपके जिम्मे है। मंजूर है? हैं जी? तो आप सब लोग आज इतनी भारी संख्या में आए, आपका आशीर्वाद मिला। अब 1-1.5 महीना है, हमारे हाथ सशक्त करो। आप लोग देख रहे हो मैं कैसे लड़ रहा हूं इन लोगों के साथ। रोज ये हर काम रोक देते हैं। अगर ये 7 सीट हमारे पास आ गई तो संसद के अंदर भी मेरे हाथ मजबूत होंगे। फिर एलजी कोई काम नहीं रोक पाएगा, बीजेपी कोई काम नहीं रोक पाएगी, केंद्र सरकार कोई काम नहीं रोक पाएगी। फिर अगर काम रोकेंगे तो ये 7 के 7 जाके उनसे लड़ेंगे और काम करवा के लाएंगे। भारत माता की। आपके उत्साही शब्दों के लिए धन्यवाद। अब सभी से अनुरोध है कि अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, हम सब राष्ट्रगान करेंगे। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जवल जल तरंगा, तव शुभ
सपना में जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। माता की, माता की।